दोस्तों, सूर्य ग्रहण वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर मन में नाना तरह की भ्रांतियां हैं। आप विभिन्न चैनलों पर देख रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। ग्रहण जो कि प्रकृति पर लगता है, यानी सूर्य और चंद्रमा पर लगता है। कहने का मतलब है राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्र को भी नहीं छोड़ते हैं। इनका सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। ग्रहण हालांकि हमारे भारत में दृष्ट नहीं होगा। ये रात्रि में 9:20 से शुरू होगा, 1:40 तक रहने वाला है। रात्रि में ही रहेगा, इसलिए हमारे भारत देश में दृष्ट नहीं होगा। बाहर के देशों में, बहुत सारे देशों में ये दृष्ट भी होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि दृष्ट नहीं होगा तो इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि सूतक काल का हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इसका हमारे जीवन पर, दैनिक जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर 1 महीने रहता है। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं, सूर्य हमारे शासन और प्रशासन के कारक और मान सम्मान के भी कारक होते हैं, हड्डियों के भी कारक होते हैं। जब इन पर ग्रहण की स्थिति बनेगी तो जाहिर सी बात है, इनसे संबंधित समस्याएं आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल ही जाएंगी। ये ग्रहण क्योंकि मीन राशि पर पड़ रहा है, सूर्य भी मीन राशि में ही है, जहाँ से ये कन्या राशि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो कन्या राशि के लिए भी भारी है ये। उसके बाद तुला राशि से षडाष्टक योग बन रहा है, तो ये तुला राशि के लिए भी भारी है। उसके बाद ये कुंभ राशि के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनने वाला है। सूर्य ग्रहण को लेकर वैसे तो दोस्तों ग्रहण को कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में आपको किसी भी तरह की जो काटने वाली चीज़ें हैं या हथियार इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का प्रयोग। ग्रहण काल में अगर आप पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़ते हैं तो ये जो ग्रहण की स्थिति है ये आपके जीवन में अशुभ फल नहीं लाती है। अब रात्रि के समय पड़ रहा है तो उस समय आप इसको एस्ट्रोदोस एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डेली के प्रयोग करने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने जा रही। दोस्तों 1 मिनट का प्रयोग होता है। इसे करने मात्र से ही आपके जीवन में आपकी सभी ग्रह पीड़ाएं शांत होने लगती हैं, मानसिक तनाव दूर होने लगता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मन प्रसन्न रहने लगता है, हर कार्य में मन लगता है, अटके बिगड़े कार्य भी आपके होने लगते हैं, घर में सामंजस्य बढ़ने लगता है। राहु काल इसलिए देती हूँ जिससे कि आप उस समय को अवॉइड कर दें, यानी छोड़ दें, जिससे कि आपको बड़े किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अभिजीत मुहूर्त का समय इसलिए देती हूँ कि इस समय का यूटिलाइजेशन करके, प्रयोग करके आप अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ के अवसर खोल सकें। लकी नंबर, जिन्हें नंबरों की ज़रूरत है, नंबर का गेम करते हैं, नंबरों का उपयोग करते हैं, उनके लिए विशेष होते हैं। इनकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद प्रभावी है। इसमें न तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। आज का राहु काल है 1:58 से 3:32 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में 1 चम्मच शहद का आपको सेवन करना है। चाहे ईष्ट को अर्पित कर दीजिए, ऐसे इसको नाश्ते में आपको सेवन करना है, तो आज आपकी ऊर्जा आपकी बड़ी रहेगी, हर कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जादुई अक्षर है ला, लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब रात्रि के समय पड़ रहा है तो उस समय आप इसको यूटिलाइज करिए। आज मैं प्रयोग बताऊंगी, उस प्रयोग को करिएगा, क्योंकि ग्रहण के काल में जो भी हम साधनाएं करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, वो तुरंत फलित हो जाती है, क्योंकि ये समय एकदम से एनर्जी से भरपूर होता है। इस समय जो भी प्रार्थना मांगी जाती है वो आपके मात्र 1 मिनट बोलने मात्र से आपकी पूरी हो जाती है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इवन यहाँ तक अपनी बालकनी में भी नहीं जाना चाहिए। अपने पेट पर गेरू लगा के रखिए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, नहीं है तो कोई रेड कलर का कपड़ा बांध लीजिए। ग्रहण काल के दौरान आपको सोना नहीं है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं से मैं बात कर रही हूँ। किसी भी तरह से आपको सुई धागे का, कांटे छुरी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाओ,
इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके गर्भस्थ शिशु की ही रक्षा होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के प्रयोग करने से कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर विकार पैदा हो ही जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो खगोलीय घटना है, इसके बारे में इतना महिमा मंडन करने की क्या ज़रूरत है। जी बिल्कुल खगोलीय घटना है। आप दैनिक जो राशिफल देखते हैं वो भी दैनिक ग्रह गोचर पर देखते हैं, जितने भी प्रेडिक्शंस होते हैं वो भी इन राशियों और नक्षत्रों पर होते हैं। तो ये भी राशि और नक्षत्र से ही प्रेडिक्शन है। जैसे मैंने बताया, इन राशियों के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। सभी राशियों के लिए बस इतना होगा कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, आपको खुद मानसिक अशांति हो सकती है, कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है, आपके हड्डी के रोग आपके उभर सकते हैं। इस समय को ग्रहण काल में, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी है, सुबह के समय आपको इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, यानी पहले खाली बाल्टी रखिए, गंगा जल डालिए, फिर जल से भर लीजिए। आपके पास गंगा जल नहीं है तो दूध डालकर आप स्नान कीजिए, नहाइए जरूर, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी अपने आप में पितरों के समर्पित होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस वर्ष ये काम जरूर कीजिए। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या है, कुछ देर के लिए मौन जरूर रखिए, मौन धारण जरूर करिए। गंगा जल या दूध डालकर स्नान कीजिए। पितरों के निमित्त दान भी कर सकते हैं, दान जरूर कर दीजिए, जो आपकी पॉकेट बोलती हो। घर की चीज़ वस्तु भी दान कर सकते हैं, चावल है, दाल है, चीनी है, आटा है, गेहूं है, जो भी आपकी पॉकेट बोलती हो वो जरूर दान करिए। ग्रहण काल, जैसे सोमवती अमावस्या पर आप किसी पितरों के निमित्त एक थाली निकालिए खाने की, जो भी आपके भोजन बन रहा है, बस उसमें प्याज और लहसुन ना हो, वो खाना निकालिए पितरों के लिए। अपने घर के पड़ेले पर, घर के पड़ेले मतलब किचन में ही, अपने जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर एक थाली में भोजन निकाल दीजिए, एक छोटी धूप बत्ती रख लीजिए, एक लोटे में जल रख लीजिए। इसे महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान महिलाएं करेंगी तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान। फिर भूले बिसरे सभी पितृजनों को प्रणाम करेंगी, उनसे प्रार्थना करेंगी कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी का निवारण हो जाए, आपकी कृपा दृष्टि मुझे मिलती जाए। ये भोजन उन्हें अर्पित करेंगी अपने पितरों को। जल को एक बार क्लॉकवाइज घुमाकर वहीं जल को चढ़ा देंगी, ओम नमो सर्व पितृदेवताभ्यो नमः कहते हुए। उसके बाद इस भोजन को आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी गरीब को खिला सकते हैं, और कोई भी नहीं है तो गाय को भी खिला सकते हैं इस भोजन को। ये हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके पितृदोष का भी शमन हो जाता है। अब मैं विशेष बात करूंगी रात्रि के समय की, कि रात्रि के समय, क्योंकि ग्रहण काल है, उस समय आपको क्या करना है जिससे कि आपको इस ग्रहण का अशुभ फल ना मिले। ये हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति को जरूर कर लेना चाहिए, चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हैं, और या फिर आप गर्भवती भी हैं। एक तांबे के बर्तन में आपको पानी खुला छोड़ देना है। एक तांबे का लोटा या बर्तन अपने सिरहाने रख लीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा। सुबह ले जाकर इसको किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिएगा। साथ में ही अपने सिरहाने आपको एक मुट्ठी काली राई, काली सरसों जिसको बोलते हैं, 2-4 इसमें कंकड़ी डालेगी नमक की, और साथ में इसमें रख दीजिएगा 7 लाल मिर्ची। इसकी एक काले रंग की पोटली बनाइएगा और अपने सिरहाने रख लीजिएगा। इसको सुबह ले जाकर आपको सिर से उबार कर घर के बाहर कपूर डालकर जला दीजिएगा, अपने घर के बाहर। ये भी हर एक व्यक्ति को करना है, जिससे कि आपके ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव ना है। कुछ सिक्के अपने सिरहाने रखकर सोने हैं, सिरहाने यानी तकिए के नीचे रख लीजिएगा कुछ सिक्के, और सुबह ले जाकर इसको किसी भी स्वीपर को देने हैं। आपके घर में आता है उसे दे दीजिए, रोड पर जो स्वीपर हैं उनको दे दीजिए। आप ये सिक्के आप दान करेंगे। साथ में एक विशेष प्रयोग है जो आपको हर व्यक्ति को करना है, यानी अपनी कामना के अनुरूप अपनी इच्छा बोलनी है। कम से कम आपको अपनी इच्छा 101 बार बोलनी है। रात्रि के समय आराम से बिस्तर पर लेट जाइएगा, हाथ पैर धोकर, धुले वस्त्र पहनकर चित लेटिएगा, यानी कि सीधे लेट जाइएगा। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और फिर अपनी कामना, उस कामना को आपको 101 बार बोलना है। वो आपकी कोई भी कामना हो, एक ही मनोकामना बोलनी है जिसे आप चाहते हो कि आपकी शीघ्र पूरी हो जाए। वो एक कामना 101 बार आप उंगलियों पर काउंट करते हुए आराम से लेट कर अपनी आंखें बंद करके इसको बोलते हुए आप सो जाइए। कोशिश कीजिए ग्रहण काल के दौरान आप सोए ना, बस केवल इस मंत्र का ही आप जाप करते चले जाएं। देखिएगा इस ग्रहण काल में जो आप ये मनोकामना मांग रहे हैं 3 महीने के अंदर आपकी पूरी होकर ही रहेगी। ये इतने प्रभावी चमत्कारिक प्रयोग है। कामना कुछ भी हो सकती है आपकी,
कामना बोलनी है, मैं कोई मंत्र यहाँ नहीं बता रही हूँ। जैसे मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, या आपने जो आपने लिए सोच रखा है, ईश्वर मुझे मेरे अच्छे स्कूल में मुझे एडमिशन चाहिए, या मुझे अपार धन की प्राप्ति हो, या मुझे जो भी चाहिए, कहने का मतलब है जो इच्छा हो आपकी, एक बार उस इच्छा को आपको चाहे तो लिख लीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और 101 बार आपको बोलनी है। चमत्कारिक रूप से इस ग्रहण काल में बोली गई वो इच्छा आपकी जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हम सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें भेजते हैं वो सीधे प्रकृति से जुड़ती हैं और तीव्र गति से ये कार्य करना शुरू करती हैं। उसके बाद आराम से बाईं करवट लेकर आप सो जाइए। सुबह उठिए, यानी दूसरे दिन मंगलवार है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन भी इसके लिए अलग से वीडियो मैं आपको दूंगी कि इस दिन आपको क्या करना है। दूसरे दिन जो आपने पोटली बनाई है, जो आपने सिरहाने रखी थी, पानी आपको पौधे में लगा देना है। पोटली बनाई है, इसको आपको जला देना है बाहर कपूर ले जाकर, और जो आपने सिक्के रखे हैं वो मेहतर को दे देने हैं। बस इतना सब प्रयोग आप करेंगे, ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। सब तरह से ये ग्रहण आपके लिए शुभ होता चला जाएगा। अब जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 4 तारीख को वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 4 नंबर यानी 4 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं आपको निरंतर मिलते रहें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी ऐसे ही कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए